चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ओंकार सिंह चौधरी जी, पूर्व आईएएस, गोपाल राम, पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री अशोक जांगीर जी, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ओबीसी मोर्चा, मंच के दाहिनी ओर आप भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बाएं तरफ राजेंद्र जी पुरस्वाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव, सुल्तान सिंह जी मेहड़ा, प्रधान पूर्व पंचायत समिति जोमनेर, राम नानार जी, प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा, श्री जगन्नाथ जी गुड़क, पूर्व प्रधान लाडरू, श्री कमरवीर जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा, श्री कुलदीप देवा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा, बच्चू सिंह जी चौधरी निदवई, श्री रामलाल मीणा जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री महेश शर्मा जी बागड़ा, पूर्व सचिव कांग्रेस कमेटी आमिर, श्री राकेश वाल्मीकि जी, पूर्व जिला प्रमुख बूंदी, श्री राजकरण जी चौधरी, सभापति सरदार शहर नगर परिषद, श्री लालचंद जी वुड, चेयरमैन चूरू, ईश्वर सिंह जी डोडी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष, लालचंद जी अध्यक्ष क्रिया विक्रय समिति जिला सचिव, हंसराज जी सिद्ध कांग्रेस जिला महासचिव चूरू, विमलेश अग्रवाल पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी, हनुमान सिंह जी जिला सचिव कांग्रेस कमेटी नागौर, राम नारायण जी सैनी चेयरमैन नगर पालिका उदयपुर वाटी, श्रीमती मंजू सिंधी जी चेयरमैन नगर पालिका जोमनेर, प्यारे लाल जी शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष विप्रो फाउंडेशन, विनोद पूनिया जी पूर्व सदस्य कांग्रेस कमेटी, श्री रणजीत सिंह जी पूर्व प्रधान मालपुरा टोडा राय सिंह, जवाहर सिंह जी राव विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस, इंद्राज गुर्जर जी प्रधान कोतपुतली, श्रीमती दुर्गा सैनी जी चेयरमैन नगर पालिका कोतपुतली, श्री कन्हैया लाल जी सैनी ब्लॉक अध्यक्ष, श्री नरसिंह गुर्जर जी सचिव कांग्रेस कमेटी, श्री दिनेश शर्मा जी सचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा के सबका अभिवादन करें, जोरदार तालियों के साथ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुनो, केबल की व्यवस्था करो, अर्जुन गाड़ी में जाकर ला सकता है केबल, और ड्राइवर को केबल लिया ना एक छोटी। तेगाना प्रधान मदन जी अग्रवाल, आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अर्जुन, अरे माइक में लगी ना, दे दे यार, लगा रखा जोरदार तालियों के अभिवादन करें माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी मंच पर हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच में, भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस पार्टी ज्वाइनिंग मंच पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजा के अपने नेताओं का अभिवादन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारी प्रदेश की सह प्रभारी विजया ताई जी भी मंच पर है, आपका भी अभिनंदन है और स्वागत है। हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी भी मंच पर है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हमारे पूर्व लीडर अपोजिशन श्रीमान राजेंद्र राठौर जी भी मंच पर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। मैं माननीय अरुण चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा
कि आगे का कार्यक्रम वैसा विस्तार से संचालन करेंगे। माननीय अरुण चतुर्वेदी जी। एक बार मेरे साथ जोर से जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पीछे से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की जयघोष अपन सब करें, अपने नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आप सबकी जिंदाबाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लंबे समय से ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी और अलग दलों में पार्टी के नाते से काम कर रहे हैं, समाज में काम करने का काम करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन करने का तय किया है। एक बार भैया पीछे आप बैठे रहिए, मंच में सब दिखेगा, ज्वाइन कराएंगे, सबको दिखेगा, ज्वाइन होगी, सबको दिखेगा सामने। आज सब ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अर्जुन गया लेने सर, अर्जुन गया। मैं श्रीमान श्रवण बगड़ी जी से आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित केंद्र में मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रह रहे ऐसे भूपेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने वासुदेव जी, दामोदर जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा आए, उनका स्वागत दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दियमा कुमारी जी के स्वागत के लिए मैं ज्योति मिर्धा जी से आग्रह करूंगा कि उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। एक बार फिर मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि विजया राठकर जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस श्रृंखला में जैसे मैंने बताया कि लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले बड़े बड़े ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी पीढ़ी में भी कांग्रेस पर है, आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनके नाम का उच्चारण करूंगा और उसके बाद उन सबका औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनका दुपट्टा पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे और पार्टी में ज्वाइनिंग कराएंगे। मैं एक बार नाम का उच्चारण करता हूं। श्रीमान लालचंद कटारिया जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान में मंत्री रहे और लंबे समय से किसानों के नेता के नाते से काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि लालचंद जी का दुपट्टा बना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाथ नीचे रखो इसको। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी यादव, राजेंद्र जी कोटपुतली से आते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है। मैं मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और भूपेंद्र जी से आग्रह करूंगा उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। भैया
नागौर की धरती से निकले हुए मिर्जा परिवार के मोती मिर्जा जी पहले से हमारे परिवार में शामिल हैं। नागौर से पार्टी के प्रत्याशी और अभी नागौर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और उसी परिवार का बड़ा नाम श्रीमान रिजवान गुर्दा जी, जो किसानों की लंबे समय से आवाज रहे, वो पार्टी ज्वाइन करने में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा रिजवान जी को दुपट्टा बना करके उनका स्वागत कर अभिनंदन करें। करौली धौलपुर क्षेत्र से सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसे खिलाड़ी राजीव बैरवा हम सब जानते हैं, दलितों के विषय को लेकर के संघर्ष करने वाले खिलाड़ी राजीव पार्टी ज्वाइन करा, मुख्यमंत्री जी स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान आलोक बेनीवाल जी, हम जानते हैं आलोक जी उस परिवार से आते हैं, दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के साथ रही और किस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसके बाद कारण साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान विजयपाल जी मिर्जा, पूर्व विधायक बेगाना, विजयपाल जी का भी प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान रामपाल जी शर्मा, रामपाल जी भीलवाड़ा से पूछते आते हैं, भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लड़े, लंबे समय से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, ऐसे रामपाल जी शर्मा भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा उनको दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। हम सब जानते हैं श्रीमान रामनारायण जी किसान कभी भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहे, बाद में कांग्रेस में गए, अभी तो पूर्व विधायक के नाते से उदाहरण से विधायक गए। श्री रामनारायण जी किसान का मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल व्यास जी जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, मंत्री का दर्जा रहे, लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश चौधरी जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में महामंत्री विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और समाज जीवन में भी एक सर्व समाज के व्यक्ति के नाते जिन्होंने छवि बनाई, ऐसे सुरेश चौधरी जी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें, अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है कि मेवाड़ की धरती में जनता सेना के नाते से जो लगातार वहां के विषयों को लेकर के संघर्ष कर रहे, ऐसे श्रीमान रणधीर सिंह जी भिंडर और उनकी पत्नी श्रीमती भिंडर जी दोनों भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी वापस आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रणधीर सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के नाते पार्टी के विधायक रहे, श्रीमती भिंडर पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चे की महामंत्री रही, पार्टी में लंबे समय काम किया, उस समय से डगर अलग थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के उसको मजबूती देने का काम करते हैं। वह रणधीर सिंह जी, श्रीमती भिंडर और जनता सेना के मेवाड़ के अंचल के सभी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी के परिवार में शामिल करके उनका अभिनंदन करता हूं, शामिल करता हूं। श्रीमान रिजू झुंझुनवाला, हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा के प्रमुख उद्योगपति, अजमेर से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, ऐसे रिजू झुंझुनवाला जी भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। अब एक बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मंच के दाहिनी तरफ हैं, कुछ ऊपर हैं, उनका मैं एक बार यहाँ से स्वागत करूंगा, बाकी उन सबका दुपट्टा तो मुख्यमंत्री जी को आगे कार्यक्रम में जाना है। श्रीमान ओंकार सिंह जी चौधरी सेवानिवृत्त IAS हैं, आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गोपाल राम जी कुकड़ा जिलाध्यक्ष भारत कृषक समाज, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक जांगेड़ प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी OBC विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जांगेड़ ब्राह्मण महासभा, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र परसवाल सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमान शैतान सिंह जी मेहरा प्रधान पंचायत समिति जोबनेर, श्री रामनारायण जी झाझा प्रधान पंचायत समिति जोटवाड़ा, श्री जगन्नाथ जी बोर्डक, हम जानते हैं हाथीराम जी बोर्डक बहुत पुराना नाम है कांग्रेस में, उनके सुपुत्र हैं पूर्व प्रधान लाडनू, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान कर्मवीर चौधरी जी, श्रीमान कुलदीप देवा जी युवा प्रदेश अध्यक्ष जाट पासोवा राजस्थान, श्रीमान बच्चू सिंह जी चौधरी सिंचनवार नदवाई के रहने वाले हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामलाल मीणा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री महेश शर्मा
पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री राकेश बोयत वाल्मीकि, ये पूर्व में उदयपुर बूंदी के जिला प्रमुख हैं। राकेश जी मंच पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राकेश जी आपका स्वागत है। और राकेश जी के साथ 50 अन्य लोग जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कोई पार्षद है, कोई कांग्रेस में अलग दायित्वों पर है, ऐसे 50 लोग और भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजकरण जी चौधरी सरदार शाह नगर परिषद के चेयरमैन है, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राजकरण जी के साथ श्रीमान लालचंद जी मूर डेयरी चेयरमैन चूरू, श्रीमान ईश्वर डूडी देहात कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक चूरू से, श्रीमान लालचंद झिरंग अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति कांग्रेस जिला सचिव चूरू, श्रीमान हंसराज जी सिद्ध कांग्रेस जिला महासचिव चूरू और इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं श्रीमान विमलेश अग्रवाल, जयपुर में अग्रवाल समाज के नाते और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाले विमलेश अग्रवाल जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुपुत्र नीरज अग्रवाल जो पार्षद है, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। श्रीमान हनुमान सिंह जी जाखेड़ा सचिव जिला कांग्रेस कमेटी नागौर, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामनिवास जी सोनी सैनी अपने उदयपुर वाटी नगर परिषद के चेयरमैन है, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सदस्य रहे, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती मंजू सिंह चेयरमैन नगर पालिका जोबनेर, श्रीमान प्यारेलाल जी शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन, श्रीमान विनोद पूनिया जी पूर्व सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री रणजीत सिंह जी पूर्व प्रधान मालपुरा टोला राय सिंह, श्री जवाहर सिंह राव विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस, श्री इंदिराज गुजर प्रधान कोटपुती अभी वर्तमान में प्रधान है, श्रीमती दुर्गा सैनी चेयरमैन है नगर पालिका कोटली की, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही है। श्रीमान कन्हैयालाल सैनी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्री नरसिंह गुजर सचिव कांग्रेस कमेटी, श्री दिनेश शर्मा सचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर, ये भी ऐसा पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो। एक मदन अटवाल जी चेयरमैन डेगाना, सुनीता चोल प्रधान डेगाना, श्री हुक्माराम जी भाजिया पूर्व कांग्रेस मंत्री नागौर, श्री परसाराम जी प्रधान, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। इसके साथ कुछ और उनके नाम भी दोहराता हूँ, नंद किशोर। बाकी बड़ी संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से छोड़ करके जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और ये संख्या लगभग हजारों में है। कुछ यहाँ है, कुछ अपनी धरती से। मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद में उन सबका भी दुपट्टा पहन करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन। हमें पार्टी के नंद किशोर जी चौधरी पंचायत समिति सदस्य, रामनारायण जी किसान, रामनारायण जी हो गया ना, इसमें कई हो चुके। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी से आग्रह करूंगा और हम सबको संबोधित करें। भाई माइक के लिए बोलो, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन मेरे भाई आ जाओ एक बार। भारत माता की जय का जयघोष इतना हो कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब लोग आज भाजपा के साथ हैं। उठाएं दोनों हाथ और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय, जिनको राजस्थान की जनता आजकल भागीरथी का दर्जा दिए हुए है,
ऐसे माननीय भजनलाल शर्मा जी, हम सबके आदरणीय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब, हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, क्षमा करना हमारे प्रदेश की सह प्रभारी जो लगातार नारी सशक्तिकरण के काम को लेकर और प्रदेश के काम को लेकर हम सब का मार्गदर्शन करती है, आदरणीय विजया राठकर जी, यहाँ उपस्थित आज पार्टी ज्वाइन करने वाले सभी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन जिन्होंने किया है, वो सभी महानुभावगण और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन पत्रकार मित्रों, मैं चूंकि आज मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी सौगात और राजस्थान को एक और देनी है। मुझे लगता है कि पहले की सरकारें थी जिनको अंतिम समय में कुछ याद आता था, लेकिन आप तो पहले दिन से राजस्थान को जो संकल्प लिया है उससे ज्यादा अब राजस्थान की जनता को देने का काम कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, माननीय लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, और मेवाड़ की धरती से आए जिन्होंने पूरी जनता सेना का विलय आज किया, ऐसे महाराजा रणधीर सिंह जी, माइन साहिबा, रिशपाल सिंह जी, खिलाड़ी बेरवा जी, आलोक गनीवाल जी, विजयपाल जी और रामपाल जी ने तो भिलवाड़ा का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, रिजू चुंदूवाला ने अजमेर का चुनाव लड़ा है, हमारे सुरेश चौधरी जी, अनिल व्यास जी, रामनारायण जी और उनके साथ आए, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। ये आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई आरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश ने दिवाली मनाई, लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संघर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देश देख रहा था, और हिंदुस्तान नहीं दुनिया उस उत्सव को मना रही थी। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं, ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं, जो देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को 25 फूलों की माला राजस्थान से पहनाने, ये राजस्थान की जनता जनार्दन इस उत्साह के साथ, इस संकल्प के साथ यहाँ से जाए। तैयार है हम सब लोग? तो उठाओ दोनों हाथ और जयघोष करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भाजपा परिवार में शामिल होने वाले जो लंबे समय से ऐसे खिलाड़ी राजी बैरवा से मैं आग्रह करूंगा आए और हम सबको संबोधित।
पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब, ज्वाइनिंग कमेटी चेयरमैन चतुर्वेदी जी, विजय राठकर जी, मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे ज्वाइनिंग करने वाले राजेंद्र जी, राजेंद्र यादव जी, ज्योति मिर्गा, विश्वास मिर्गा जी और मंच पर सभी विराजमान। मुझे 2 मिनट का टाइम कहना है, मैंने जो मंच की तरफ से मिला है, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो विजन है मोदी जी का और देश को आगे बढ़ाने की जो पोजीशन है, उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हमको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं लगातार। पिछले टाइम में मैं चेयरमैन था एससी कमीशन का, मैंने मुख्यमंत्री जी से कम 1.5 साल से लगातार कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18% लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग तो धरोहर समझते हैं, ये अनुसूचित जाति जनजातीय लोग तो हमारी धरोहर है, उनको ये पता चल गया और मालूम हो गया कि किस तरह से क्या नाम है। आज केंद्र में देखिए हमारे अर्जुन मेघवाल जी को मंत्री बनाया हुआ है, कितना बड़ा मंत्री दिया हुआ है, कानून मंत्री बनाया हुआ है। या आपके प्रेमचंद जी हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। हम कहते कहते थक गए, उस राज में भी आपने देखा होगा किस तरह के लोगों को कैसे कैसे विभाग दिए, और सरकार ने इतने से विभाग देकर वो नवाजा है। आज पूरे अनुसूचित जाति पे जो फोकस है, जनजाति पे जो फोकस है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ पार्टी की। और पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने बकौदी समझी, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले, वो तो समझते थे कि क्या नाम है ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है, जो आज स्थिति है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे, मेरा दावा है, विश्वास है। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। राम राम साहब, जय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे A1 टीवी के साथ। नमस्कार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले सभी साथी, राजेंद्र राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री साहिबा, सम्मानित मंच, 2 मिनट का समय दिया है, अभी पूरा चुनाव का समय आएगा। मैं एक ही चीज कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया से आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित कर। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सरवण सिंह जी बगड़ी साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश जी दादी साहब, ज्योति मिर्धा जी, किराड़ीलाल बेरवा जी, भाई राजेंद्र जी यादव साहब, रिचपाल जी मिर्धा साहब, विजयपाल जी मिर्धा, आलोक जी बेनीवाल साहब, और मंचासीन जिन सभी का नाम लिया गया, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के सदस्य और जो भाई अंतरात्मा से
इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ रहे हैं सभी सम्मानित लोग। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा को जोड़ रही थी और अंतरात्मा की आवाज में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आप और हम सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के किसान की पीड़ा, गरीब आदमी की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा और भाई कहना चाहूंगा पीने के पानी की समस्या। ARCP का जो मामला था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे, हमारी भी सरकार थी, कोशिश की, पर असली अमली जामा और उस भागीरथी को लाने का काम किसान के बेटे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी ने किया। किसान परिवारों के कई नेता जो नए विधायक बन के आए, भाई धनखड़ जी खड़े हैं, मेरे यहाँ से हाथों से पीट के जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, हम सभी को मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की परिस्थितियां कैसी है। साथियों, आप सभी को मालूम है देश और दुनिया के अंदर एक जो झंडा, एक जो मुकाम और एक ताकत के रूप में भारत को जो पहचान दिलाई है वो आदरणीय नरेंद्र ने दिलाई है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, पर कहना चाहूंगा कि भाई नेता बन के नहीं आए, कार्यकर्ता बन के आए और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर बूथ पे काम करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा उस काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में जो चुनाव है उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। एक बार सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से जोशी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। व्यवहार से लंबे समय से संघर्ष कर रहे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते से, कार्यकर्ता के नाते काम किया और उस मेवाड़ अंचल में जनता सेना के नाते से अलग पार्टी बना करके वहाँ जनता की आवाज बुलंद कर रहे ऐसे सम्मान्य रणजीत सिंह जी भिंडर साहब से मैं आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय CP जोशी साहब, आदरणीय भाई साहब जय कुमारी जी, हमारे प्रभारी रोहितकर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब, राठौड़ साहब और सम्मानित मंच। 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई, जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान, चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूं कि इन नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक CP जोशी साहब का फोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सहज ही इन्होंने कह दिया और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है और आशा करता हूं कि इन सब नेताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के बड़े नेता रहे अपने समय में और दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता जैसे रिजवान मिर्जा जी से आकर कहूंगा, आए समय है, 2 मिनट में मन बात कहूंगी हो। 10 मिनट अपन भाजी रहा थोड़ी है, पार्टी का प्रोग्राम है। आज
इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता अरुण जी चतुर्वेदी साहब, ओंकार सिंह जी लखावत साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी जी, भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे, स्वर्ण सिंह जी बगड़ी, माननीय विजया रायटकर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, ज्योति मिर्जा, लालचंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, सभी मेरे साथ इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेतागण और सामने विराजे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों। मारवाड़ी हम देखो नहीं जयपुर में, मैं आज थोड़ी बात कहूं। ऐसा दिनों कांग्रेस के मायने तुमको लगे हो, तुमको ही बात को लगे हो कि भाई जगह 50 साल कांग्रेस में काम करे, जगह समाज में आवा कि समाज ने आ कांग्रेस की नीति अलावा धक्का और आज अपन जगह मंच माते खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। और बड़ी बात है, आपा ने मांगो आभार व्यक्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आभार आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जगह एक किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद माते बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है। बाको 3 गवर्नर है अपन जाति का, कांग्रेस कहीं दियो भाई थे बता दियो और की दियो भाई अपन। अब कांग्रेस की धूड़ी बुझ गई। विधानसभा का चुनाव में हमारा आदरणीय दिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया। सामान्य कटारिया साहब रगड़ा भेड़ा हुआ, मैं क्यों साहब कांग्रेस में कोई नेता ही कौन रही हो। अरे कांग्रेस के मायने जगह नेता है बे शंकरिया कनपट्टी मार को नाम थे उन्हें लो, और शंकरिया कनपट्टी मार जब एक दूसरा ने नीचे दिखाऊं वो काम करतो और जरा वो चोट करतो तो वो मारण वास्ते कौन करतो, वो मांगी तड़पन देखने वास्ते करतो। आज कांग्रेस का नेता बीघा कार्यकर्ता और बीघा लोगों ने तड़पता हुआ देखे, वो काम आज कांग्रेस का नेता कर रही है। तो मैं तो वही निवेदन करूं, मैं छोटो कार्यकर्ता हूं, मैं आज पार्टी में शामिल हुआ, बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता के आगे साथ कंधों मिलाकर मैं काम करा। और माने ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मायने 12 को मांगी हैसियत को नहीं, राजस्थान में 25 की 25 सीटा थाकी ताकतवर जीते, जितने ही लोग बैठा है, नेता बैठा है, हाथ उठाकर विश्वास दिलाओगे जीत ही धन्यवाद है। बाकी की कई बातों को खुलासा, लोकसभा का चुनाव आवे जरा कई तरह बीड़ा लागी, कई खुलासा हुई तो हुड़ लीजिए नया आ जाए। इतनी बात क्या, मैं हमारी बात मंच की तरफ मैंने 2 मिनट को समय दियो, मैं आप सबको आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमें भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के संगठन की सह प्रभारी जो सारे राजस्थान में लगातार घूम करके संगठन का मंत्र फूंकने का काम कर रही, ऐसी श्रीमती विजया ताई जी से आग्रह करूंगा आए और उन सबको संबोधित करें। ओ मोबाइल भाई नीचे रख, इसको है भाई नीचे रख यार इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है। एक बार सभी लोग अपनी हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ कहिए, भारत माता की। इतनी छोटी आवाज, इतना बड़ा मंच है, आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के
राजस्थान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम दिनों में बढ़िया काम करते हुए जनमानस के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है, ऐसे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय हमारे जो मंत्री है ऐसे भूपेंद्र यादव जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी राजेंद्र राठौड़ जी, दिया कुमारी जी, आज जिन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है, ऐसे हम सभी सम्माननीय नेतागण और मेरे सामने खड़े हुए और बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले तो राजस्थान की सह प्रभारी के नाते मैं कांग्रेस से आए हुए इन सभी नेताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ और मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके काम करती है और इस देश का जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, युवा है, महिला है या किसान है, उन सभी के लिए काम करती है। आप सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अपार विश्वास जताया और आज हम भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोग आए हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, या इस देश की डेवलपमेंट की बात हो, या हमारे देश को विश्व के पटल पर बहुत अच्छा स्थान देने का काम हो, ये सभी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसीलिए आज आप सब यहाँ पे आए हैं। आप हम सब लोग मिलकर आज राजस्थान का विकास करेंगे। आदरणीय सीपी जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नमस्कार, एवन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का आजमगढ़ दौरा, 34,000 करोड़ परियोजनाओं की देंगे सौगात। 15 एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का बढ़ा कुनबा, कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री और विधायकों ने ज्वाइन की भाजपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में थामा दामन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा, अंबापुर लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे लोकार्पण। कुशालबाग मैदान में जनसभा में होंगे शामिल। हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका, सांसद बृजेंद्र सिंह ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होने की आशंका। शंभू खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से डटे किसान, देश भर में 4 घंटे रोकेंगे रेल। हरियाणा पुलिस की चेतावनी, शामिल हुए तो होगी कार्रवाई। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। के रूप में काम किया। लोकसभा के हमारे अलवर के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, जिनको अभी आपने सुना, राजस्थान की हमारी सह प्रभारी के रूप में लंबे समय से काम करने वाली हमारी बहन विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी,
पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय वकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष बहन ज्योति मिर्धा जी, मुकेश दादी जी, श्रवण वगड़ी जी, दामोदर अग्रवाल जी, कुलदीप धनखड़ जी, जो हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण आज जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्सपाल जी मिर्धा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, देगाना के पूर्व विधायक भाई विजयपाल सिंह जी मिर्धा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे जैसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुंझुनवाला जी और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी, और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती है, ये उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया, उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था। जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, और राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई
21 अक्टूबर 1951 से, और वो ऐसे नहीं हुई। उन्होंने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके उस कहानी की शुरुआत की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथी हैं, राजनीतिक मर्म की जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक के मायने क्या है ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि वो दिन था 21 अक्टूबर 1951 का, और वो धीरे 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 अपने विचार से, अपनी नीयत से आगे बढ़ती गई। 10-12 लोगों की वो पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो अपने विचार से और अपने सिद्धांत के कारण बनी। हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में काम करते हमें यह विश्वास जताना होगा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। जताना ही नहीं होगा, ये करना भी होगा। ये हमें जनता के मन अंदर विश्वास पैदा करना होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी। आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है। लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूं। ये लोग गरीबी के नाम पर हमेशा वोट मांगे, इन्होंने गरीबी के नाम राजस्थान की जनता को करने वाले हैं, हमने कर किया है। अब कहते हैं इन्होंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया वो तो बताइए। हमने जनता के बीच में किया है, और हम आपको वायदा करना चाहते हैं, हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 30 साल से ताजेवाला का किस्सा चल रहा था। अरे हमेशा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रहती थी, राजस्थान में लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं किया आपने? हमने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे 3 जिले हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, हमारे तीनों जिलों में पानी की बड़ी समस्या होती है। हमारे अगर ये हमारा यमुना का पानी मिलेगा तो हमारे 3 जिले आबाद होंगे, पीने को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने हरियाणा सरकार को कहा, और हमने माननीय मनोहर खट्टर जी को कहा कि लोग तो प्याऊ लगाते हैं, पानी के लिए बावड़ी खुदवाते हैं, हमारे राजस्थान के 3 जिले प्यासे रहते हैं। शहर दिल से उन्होंने कहा आइए समझौता करेंगे, 3 पाइपलाइन आप डालिए, चौथी साथ में मेरी भी डालिए, तीनों जिलों को पानी देंगे। समझौता हो गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे तीनों जिले जिस तरह के हैं, वहां की भूमि जिस तरह से उपजाऊ है, मैं आलू से तो सोने की बात नहीं करता, लेकिन राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि पानी आने पर यह राजस्थान की भूमि सोना उगलने का काम करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, मैं आपके मन में भी विचार आता होगा, आप इस बात को सोचते होंगे कि सबसे पहले अगर मकान बनाने की भी जरूरत होती है, खेत में भी जाने की जरूरत होती है, खेत में काम करने के लिए हम जाते हैं, मजदूर को भी लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी पड़ती है? हम पानी लेके जाते हैं ना, सर पर रख करके लेके जाते हैं ना, पानी की जरूरत होती है। तो राजस्थान में सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? पानी की। तो हमने यही बात कहा है
कि सबसे पहले हम राजस्थान में पानी की व्यवस्था करेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदयपुर के अंदर भी हमने किया है, अभी वहां भी हम शिलान्यास करके आए हैं, क्योंकि उदयपुर की झीलें हमारी अरावली की पहाड़ी है। आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में इधर आता है जो वो हमारे काम आता है, और आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उनमें टनल बना करके, क्योंकि अरब सागर का पानी उधर जाता है तो हमारे काम नहीं आता। अगर वो हमारे काम आएगा तो उदयपुर चित्तौड़ की प्यास तो बुझाएगा, राजसमंद की प्यास बुझाएगा, लेकिन ज्यादा बरसात होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो वो आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। हमने देवास स्कीम की शिलान्यास करते हुए टनल के माध्यम से, उसमें कई टनल आने वाली हैं, उस पानी को रोक करके जो अरब सागर में जाता था उसको हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर की तरफ रोक किया है, जिससे उस पानी का भी हम उपयोग ले सकते हैं। यही नहीं मित्र, लंबे अरसे तक इंदिरा गांधी वाली परियोजना आ रही है, कहीं ना कहीं लीकेज होता है, लीकेज के कारण हमें दिक्कत होती है। हमारा वहां से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के बीकानेर से लेकर के हमारा जैसलमेर और नागौर तक उसका पानी आता है। नाचना तक हमारा पानी जैसलमेर तक आता है, लेकिन पानी की कमी हो जाती है तो दिक्कत होती है। हमारे 15 किलोमीटर की लाइन पंजाब के अंदर कच्ची है, पानी का फ्लो आता है, टूट जाती है, एक दिन टूटती है, 10 दिन बंद करना पड़ता है, उसके बाद पानी आगे बढ़ता है। अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम 1 महीने का स्टोरेज पानी का करते हुए 1 महीने हम उस पानी को बंद करेंगे। 15 किलोमीटर की उस नहर को हम पूरा करेंगे और हम उस पानी को लेकर के हम जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही नहीं, नर्मदा का पानी हमारा सांचौर तक, बाड़मेर में हमारा घोड़ामलानी तक आया है। हमने कहा है उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे हमारी नहरी क्षेत्र बने। हम पानी को, क्योंकि इधर ऊंचा है, तो हमने कहा पानी से लिफ्ट करके हम पूरे राजस्थान में ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यही नहीं मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था, हमारी सरकार के संकल्प पत्र में था, युवा परेशान रहे थे, और युवा इतने परेशान थे कि वो पेपर देते देते परेशान हो गए थे। पेपर लीक का किस तरह का डंस था, युवा की धड़कन किस तरह की होती थी, युवा के अंदर कितना उसके मन में ये पश्चाताप आता था कि मैंने मेहनत की और मेरा नंबर नहीं। हमने कहा युवाओं के साथ इस तरह से आघात करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और आज आप देख रहे हो हमारी एसआईटी काम कर रही है। कांग्रेस के बड़बोले नेता कह रहे थे, मुख्यमंत्री कहते हैं एसआईटी कहां काम कर रही, हम कहते हैं एसआईटी पे जांच करा। अरे तसल्ली तो करो थोड़ा, अरे देखो तो सही, अब समझ में आ रहा है और समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बख्शने वाले नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। युवाओं के दर्द को हम समझते हैं, किसान के पुत्र के दर्द को हम समझते हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वही एसओजी है जो आपके समय थी, आज भी वही एसओजी है। हम हलक में भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए। हम जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, यही नहीं, हम आती है सरकार, किसान हमारा बिजली के कारण परेशान रहता है। ये ऐसा काम नहीं क्योंकि पिछला काम करते तो उसका कुछ फायदा मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, कांग्रेस जब आई थी तो 62,000 करोड़ रुपए का बिजली था। हमने 62,000 करोड़ चुकाने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब हम दूसरी बार आए हैं तो इन्होंने कहा कि चुकाने वाले आ जाएंगे। इन्होंने 62 से बढ़ा करके बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 90,000 करोड़ रुपए का तो घाटा ये है, और 3,000 रुपए का घाटा किस बात का है, 300 करोड़ रुपए का घाटा किस बात।
300 करोड़ रुपए का घाटा इस बात का है कि जो लोन लिया वो समय पे नहीं चुकाया, लोन चुकाया लेकिन समय पे नहीं चुकाया, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का घाटा इस कांग्रेस सरकार ने दिया। मैं आह्वान करना चाहता हूं आने वाले समय में, क्योंकि समय लगता है। आज जो माननीय अरुण जी भाई साहब कह रहे थे कि एक बड़ा MOU होने वाला है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र के मंत्री हमारे माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र के जिन मंत्रियों के पास में जाता हूं वो दिल खोल के कहते हैं भजनलाल जी काम करिए, कोई चिंता मत करिए, हम आपके साथ बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। आज हमारा कोल इंडिया की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा MOU होने वाला है, कुछ ही देर बाद होने वाला है। इस राजस्थान के लिए, इस राजस्थान के इतिहास में आने वाले 2-2.5 वर्ष के बाद हमको किसी के पास बिजली के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। राजस्थान अपने आप में बिजली में आत्मनिर्भर होगा। जब बिजली में आत्मनिर्भर होगा तो हमारा उद्योग सभी से चलेंगे, हमारे किसान को बिजली दिन में मिलेगी। मैं आपसे मित्रों यही कहना चाहता हूं, अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके बीच में जो हम संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे। और हम मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट जीतते हमारे हैं। 25-25 सीट तो हम फिर से जीतेंगे, लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि हमको भी ताकत मिलेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ताकत मिलेगी, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, इसकी रेस भी बढ़ेगी, क्योंकि रेस भी आवश्यकता है, रेस भी आवश्यकता है कि गाड़ी हमारी 120 की स्पीड से चले। तो इसके लिए आपको काम करना है कि कोई भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्याशी नहीं जीते, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो हम 5 लाख से कम जीते हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज जो हमारे साथ हमारे विचार को लेकर के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख करके और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को देख करके जो शामिल हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव से, जिस मन के साथ आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस मन और भाव से आए हैं, उस आपके मन और भाव को हम किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज शामिल हुए हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य के रूप में आप हमारे काम करेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि यही समय है, सही समय है, मैं कहूंगा यही समय है, आप कहेंगे सही समय, यही समय है, यही समय है, भारत के उत्थान का समय है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है, दुनिया इस भारत की तरफ देख रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप अपने मन में विचार कर लेना, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मन में विचार कर लेना कि पिछला समय देख लेना, 21वीं सदी देख रहे हो, भारत की सदी होगी। दुनिया आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर है, 2027 में 3रे नंबर रहेगा, और भारत दुनिया की शक्ति रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, सभी हमारे मंचासीन नेतागण आज हमारे परिवार के शामिल हुए, उनका भी स्वागत करता हूं।
आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय भूपेंद्र जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजेंद्र राठौर साहब को, अरुण चतुर्वेदी जी को कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इतनी बड़ी संख्या में हमारे परिवार को बढ़ाया। आप सभी को जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन जिन्होंने की है, सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। सभी जो भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनका नाम हम मंच से नहीं ले पाए, उनकी सूची हमारे पास आ गई है।